दिन है ना, 3 दिन में मैं 2 से 3 करके वीडियो डालूंगा और पूरी आपकी तैयारी करवा दूंगा सामाजिक विज्ञान की। ठीक है, पूरी तैयारी करवा दूंगा। आज मैंने आपको 14 क्वेश्चन बताया। ठीक है, आज मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताया? 14 क्वेश्चन बताया, 15 क्वेश्चन मालूम, मैंने 15 क्वेश्चन बताया मैंने किसके? इतिहास के। इसके बाद कल आपको नागरिक शास्त्र के 15 क्वेश्चन बताऊंगा। 15 के टोटल हो गए 30। ये 30 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लिए तो 6 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे, 6 बहुविकल्पी प्रश्न। इसी अगर आप सभी लोगों को 9 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान का पेपर देना है और उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। देखिएगा स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के 14 सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके इतिहास के होंगे आज को हम उनको बताने वाले हैं। ठीक है, वैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं सामाजिक विज्ञान के, लेकिन ये 14 सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इतिहास के क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन को पढ़ लिया तो इससे बाहर इतिहास में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, 6 क्वेश्चन आपसे इतिहास से पूछे जाते हैं, यानी कि 6 क्वेश्चन आपके पेपर पैटर्न में जो खंड का आता है वहां से आपसे 6 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपके इतिहास में से भी आते हैं और भूगोल से में भी आते हैं, नागरिक शास्त्र में भी आते हैं। यानी कि या तो भूगोल से आ सकते हैं या तो नागरिक शास्त्र से आ सकते हैं, लेकिन आपके इतिहास से तो आएंगे ही आएंगे, कंपलसरी है। इन दोनों में से किसी में से एक में से आ सकती है, या तो भूगोल से आ सकते हैं या फिर नागरिक शास्त्र से आ सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने आपको 15 भूगोल के करा दिए या फिर 15 नागरिक शास्त्र के करा दिए, 15 इतिहास के करा दिए और 15 आपके मैंने इतिहास के यानी कि आपके नागरिक शास्त्र करा दिए, यानी कि ये अगर आप लोग 30 इसको हटा लो, ये 30 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए ना, 15 इतिहास के, 15 भूगोल के, नागरिक शास्त्र को आप हटा दो 15, या फिर आप लोग नागरिक शास्त्र को रहने दो, भूगोल को हटा दो। तो अगर आपने इतिहास के और आपने नागरिक शास्त्र के प्रश्न तैयार कर लिए ना, अगर आपने 15 नागरिक शास्त्र और 15 इतिहास के प्रश्न तैयार कर लिए, टोटल 30 प्रश्न, तो ये समझ लीजिए 30 क्वेश्चन में से आपके सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले हैं, जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में आपको इतिहास के 15 बहुविकल्पी प्रश्नों को बताऊंगा। अगर आपने वो पढ़ लिए तो उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको एक एक करके सभी चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपसे आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, हमारा पहला जो चैप्टर है आपका इतिहास को, आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और इससे मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद उदय चैप्टर का, कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया था। यानी कि इंग्लैंड में राजतंत्र जो व्यवस्था लगी हुई थी उसको कब समाप्त कर दिया गया था। पहला ऑप्शन दे रखा है 1600 ईस्वी, सेकंड दे रखा है 1672, थर्ड दे रखा है 1688 और चौथा दे रखा है 1696 ईस्वी में। सो आपको स्टूडेंट कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया था। जो इसका राइट ऑप्शन जाएगा स्टूडेंट्स, आपका जाएगा 1688 ईस्वी में। ठीक है, 1688 ईस्वी जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है स्टूडेंट्स की जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है आपका जेसेपे गैरिबाल्डी, नेक्स्ट दे रखा नेपोलियन, थर्ड दे रखा और ऑटो वॉन बिस्मार्क और फोर्थ दे रखा एनओटी, यानी कि नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे आपका राइट ऑप्शन इसमें से होगा ऑटो वॉन बिस्मार्क, यानी कि जर्मनी का एकीकरण जिसने किया था उसमें मुख्य भूमिका थी ऑटो वॉन बिस्मार्क की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्टूडेंट कि यूरोप में किस देश में बड़ी आर्थिक मंदी आई, यानी कि यूरोप में किस दशक में बहुत ही बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। पहला ऑप्शन दे रखा है 1820 ईस्वी, सेकंड दे रखा है 1840 ईस्वी, इसके बाद तीसरा दे रखा है 1830 ईस्वी, इसके बाद चौथा दे रखा है 1850 ईस्वी। तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन जो आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 1830 ईस्वी पर जाएगा। चौथा क्वेश्चन दे रखा है हमसे कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी, यानी कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी। पहला ऑप्शन दे रखा है 1815 ईस्वी, दूसरा दे रखा है 1830 ईस्वी, तीसरा दे रखा है 1840 ईस्वी और चौथा दे रखा है 1829 ईस्वी। तो देखिए, इसमें राइट ऑप्शन जो आपका जाएगा वो आपका 1804 ईस्वी में जाएगा, यानी कि फ्रांस में गणतंत्र की जो घोषणा हुई थी आपकी 1804 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए। अब हम देखेंगे 5वां इतिहास का क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स की यूरोप का प्रारंभ जिस देश में हुआ है, यानी कि यूरोप का प्रारंभ जिस देश में हुआ उसे हम क्या कहते हैं। सो उसे हम फ्रांस कहते हैं। ये ऑप्शन आपको सबको रटा होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स अब आपके इतिहास के सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें से पहला हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि करो या मरो का नारा किसका था, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसको जरूर से तैयार करके जाना। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए ना तो इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बहुत ऐसा केसेस, रेयर केसेस में आपके क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, वरना सभी क्वेश्चन इधर से ही फंसेंगे। ठीक है,
पहला क्वेश्चन कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था या किसका था। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा सुभाष चंद्र बोस, दूसरा दे रखा चंद्रशेखर आजाद, तीसरा दे रखा भगत सिंह और चौथा दे रखा महात्मा गांधी। सो करो और मरो का जो नारा दिया था आपके महात्मा गांधी यानी कि आपके बापू ने दिया था। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। तो पहला ऑप्शन दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा दे रखा सोहनलाल द्विवेदी, तीसरा दे रखा बंकिम चंद्र चटर्जी और चौथा दे रखा रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन जाएगा स्टूडेंट, जो आपका जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 कि असहयोग आंदोलन, एक मिनट, यानी कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। कमेंट करके बताइएगा असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, कमेंट करते बताइएगा। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ रॉलेट एक्ट था। ठीक है, और इसमें जितने ऑप्शन दे रखे सारे गलत थे। ऑप्शन दे रखे खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, महात्मा गांधी, तो इस सब ऑप्शन आपके गलत होंगे। रॉलेट एक्ट जो था असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमारा स्टूडेंट्स की भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। सो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है चंपारण, सेकंड दे रखा है अहमदाबाद, चौथा दे रखा है बारदौली यानी कि बारदोली, चौथा दे रखा है खेड़ा। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन जाएगा स्टूडेंट, वो आपका चंपारण में जाएगा। किस पर, चंपारण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्टूडेंट्स कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। सो पहला ऑप्शन दे रखा है 1915 में, नेक्स्ट दे रखा है 1916 में, और तीसरा दे रखा है 1918 में, और आपका चौथा दे रखा है 1920 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन जाएगा स्टूडेंट आपका 1915 ईस्वी में, यानी कि महात्मा गांधी सन 1915 ईस्वी में आपके अफ्रीका वापस लौटे, यानी कि भारत से अफ्रीका वापस, यानी कि अफ्रीका से भारत वापस लौटे। तो ये आपके 15 सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड चैप्टर के इतिहास के क्वेश्चन हो गए। अब हम देखेंगे 4 सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इतिहास के तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन। तो तीसरा चैप्टर स्टूडेंट हमारा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। क्या है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अब ये चैप्टर थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, इससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे इसमें से एक ही मुझे क्वेश्चन दिख रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे मैंने इससे 4 क्वेश्चन ले लिए। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट की महामंदी का प्रारंभ कब वर्ष हुआ, यानी कि किस वर्ष में हुआ। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे 2 प्रकार से पूछा जा सकता है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ या फिर महामंदी का प्रारंभ कब हुआ। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा स्टूडेंट्स, पहले देख ले कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 1919 ईस्वी में, नेक्स्ट दे रखा है 1929 ईस्वी में, थर्ड दे रखा है 1924 ईस्वी में, और आपका फोर्थ दे रखा है 1934 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका स्टूडेंट 1924 ईस्वी में, सॉरी 1929 ईस्वी में, सॉरी। ठीक है, 1929 ईस्वी में क्या हुआ था, आपका महामंदी का प्रारंभ हुआ था। किसमें, महामंदी का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स की वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ। पहला ऑप्शन दे रखा 1850 ईस्वी, नेक्स्ट दे रखा 1885 ईस्वी, थर्ड दे रखा 1860 ईस्वी और चौथा दे रखा 1890 ईस्वी। तो आपका जो वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ था ना, आपका 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, आपका 1885 में नहीं हुआ था, 1890 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये गलत हो गया आपका, ये गलत, 1890 ईस्वी में हुआ था वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है स्टूडेंट की अफीम का निर्यात किया जाता था, यानी कि अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था। ब्रिटेन में, चीन में, बर्मा में, फ्रांस में। राइट ऑप्शन जाएगा आपका चीन में, यानी कि चीन में अफीम का निर्यात किया जाता था। ठीक है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन दे रखा है हमारा इतिहास का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, इतिहास का लास्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन था वो कहाँ पर हुआ था। लंदन में हुआ था, न्यू हैम्पशायर में हुआ था, या फिर न्यूयॉर्क में हुआ था, फिर बर्लिन में हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक का जो संयुक्त राष्ट्र था, यानी कि मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन का जो बैठक हुई थी वो आपके न्यू हैम्पशायर में हुई थी। कहाँ पर, न्यू हैम्पशायर या फिर न्यू हैम्पशायर कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज की इस वीडियो में, यानी कि आज की इस वीडियो में हमने शुरुआत में आपके टोटल कितने बात करें, 14 क्वेश्चन बताए। ये 14 क्वेश्चन तैयार कर लो, थोड़े से हैं, लेकिन अगर आपने अभी से तैयारी, यानी कि 3 दिन है ना, 3 दिन में मैं 2 से 3 करके वीडियो डालूंगा और पूरी आपकी तैयारी करवा दूंगा सामाजिक विज्ञान की। ठीक है, पूरी तैयारी करवा दूंगा। आज मैंने आपको 14 क्वेश्चन बताया। ठीक है, आज मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताया, 14 क्वेश्चन बताया, 15 क्वेश्चन मान लो मैंने 15 क्वेश्चन बताया मैंने किसके, इतिहास के। इसके बाद मैं कल आपको नागरिक शास्त्र के 15 क्वेश्चन बताऊंगा। 15 आपके टोटल हो गए 30। ये 30 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लिए तो 6 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे, 6 बहुविकल्पी प्रश्न। इसी प्रकार से हम आपके और भी क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि इसी प्रकार से हम आपके जो खंड गा है, गा खा सभी के, उन सभी के हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। खंड खा, खंड गा, घंड गा, इन सभी को क्वेश्चन आपको करा देंगे। और अगर आपने इस प्रकार से पढ़ लिया तो 70 में आप लोग 100% 60 तो ला ही लोगे, 60 तो ला ही लोगे। ठीक है,
तो इस प्रकार से अगर आपने तैयारी की ना तो 60 तो ला ही लोगे, और अगर आपने और भी मेहनत कर दी खुद से तो आप 70 में 65 प्लस ला सकते हो, यानी कि 70 में 60 प्लस ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए गुड बाय।